बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाहद वहीद। व्यूअर्स, HTML5 में हम कैनवस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं लास्ट 2 लेक्चर से, और आज भी हम HTML5 कैनवस को ही डिस्कस करेंगे कि ये जो टैग है हम ग्राफिक्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में एक कैनवस में एक रेक्टेंगल बनाई थी और हमने उसमें कुछ लाइंस को ड्रा किया था। लाइंस की मूवमेंट को हमने देखा था कि हम किस तरीके से लाइंस को मूव करवा सकते हैं या लाइंस को ड्रा कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैनवस में हम किसी सर्कल को किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं, उसके लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ देना पड़ेंगी या उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, और इसी तरीके से नेक्स्ट फिर सर्कल में मज़ीद कुछ चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। बहरहाल लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि मैंने यहाँ पे एक कैनवस ड्रा किया था, एक कैनवस का टैग यूज़ किया था और उसमें आईडी मैंने ग्राफ के नाम से आईडी दी थी। इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं सर्कल, राइट कर लेते हैं CIR राइट कर लें फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये हो गया। विड्थ मैंने 200 पिक्सल दे दी है, हाइट मैंने 100 पिक्सल दे दी है और मैंने बॉर्डर अप्लाई किया है। बॉर्डर अप्लाई करने से क्या होगा कि हमारे पास जो कैनवस है वो एक रेक्टेंगल की फॉर्म में 200 पिक्सल विड्थ और 100 पिक्सल हाइट पे हमें इस तरीके से नजर आएगा। अब इस कैनवस में हम एक सर्कल ड्रा करते हैं और देखते हैं कि सर्कल को ड्रा करने के लिए कौन कौन सी वैल्यूज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के ज़रिए ही हम यहाँ पे ग्राफिक्स वगैरह ड्रा करते हैं। स्क्रिप्ट का टैग आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, हेड में भी यूज़ कर सकते हैं, बॉडी के टैग से ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी कर लें। तो यहाँ पे मैं कैनवस के टैग के नीचे यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो हमने लास्ट टाइम यहाँ पे क्या किया था, एक वेरिएबल लिया था वार, और यहाँ पे कोई भी नेम दे दें। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। जो हमने आईडी ऊपर यूज़ की है ये वाली, हम इस आईडी को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हम इसी कैनवस में सर्कल को ड्रा करने जा रहे हैं, ठीक है जी। हमने क्या किया, इस आईडी को हमने यहाँ पे गेट कर लिया है बाय यूजिंग डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का मेथड हमने यूज़ किया है और इसको हमने स्टोर करवा दिया एक वेरिएबल x में। उसके बाद हमने क्या किया था, एक वेरिएबल ctx के नाम से यूज़ किया था और मैंने ये बोला था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट गेट कॉन्टेक्स्ट के लिए एक वेरिएबल यूज़ किया जाता है। नॉर्मली ctx के नेम से ही इसको राइट किया जाता है। तो इसमें हमने क्या किया था, ऊपर जो वेरिएबल x यूज किया है उसको साथ एक मैंने यहां पे मेथड यूज किया था गेट कॉन्टेक्स्ट के नाम से, और यहां पे हमने डिफाइन किया था 2D, ठीक है। क्योंकि जो कैनवस है ये 2D जो ग्राफिक्स हैं उनको ये अलाउ करता है, उनको ये सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से हमने ये 2 लाइंस राइट की थी और मैंने ये बोला था कि ये वाली जो 2 लाइंस हैं ये आपने राइट करनी ही करनी है। आप चाहे सर्कल ड्रा करते हैं, स्टार ड्रा करते हैं, कोई भी ग्राफिक आप यहाँ पे ड्रा करते हैं, इन 2 को हम यूज़ करते ही करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपको पता है जो सर्कल होता है वो बेसिकली आर्क होती है, ठीक है। आर्क जिसको आपने मैथ में पढ़ा है, तो उस आर्क को ड्रा करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ctx डॉट आर्क का एक मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसा कि लास्ट टाइम आपको याद होगा हमने यूज़ किया था ctx डॉट मूव टू का एक फंक्शन मेथड यूज किया था, एक लाइन 2 का मेथड यूज किया था। इसी तरीके से बिगिन पाथ के नाम से एक मेथड यूज किया जाता है, ctx डॉट आर्क के नाम से एक मेथड यूज किया जाता है, ctx डॉट स्ट्रोक के नाम से मेथड यूज किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं जो कि यहाँ पे कैनवस में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ctx डॉट आर्क तो मैंने राइट कर दिया है। अब इसके अंदर वैल्यूज मैंने किस तरीके से देनी है वो आप यहाँ पे नोट कर लें कि यहाँ पे सबसे पहली वैल्यू हम देंगे x की वैल्यू, सेकंड वैल्यू हम यहाँ पे देंगे y की वैल्यू, ठीक है। जैसा कि हमने लास्ट टाइम लाइन ड्रा करने के लिए x और y की 2 वैल्यूज को हमने यूज किया था, x एक्सिस और y एक्सिस के लिए। उसके बाद मेन जो वैल्यू सर्कल के यूज की जाती है वो रेडियस होता है सर्कल का। आपको इस चीज का आइडिया है कि कोई भी सर्कल है
उसको ड्रा करने के लिए मेन जो उसकी डेफिनेशन है वो रेडियस से ही सर्कल बनता है। तो यहाँ पे हम रेडियस को डिफाइन करेंगे, जितना रेडियस होगा उसी एतबार से आपका जो सर्कल है वो ड्रा हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू यूज करेंगे स्टार्ट एंगल और एंड एंगल। ठीक है, ये वाली वैल्यूज जो मैंने यहां पे राइट की हैं, इन वैल्यूज को हम यहां पे ctx.arc में राइट करेंगे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू मैं ले लेता हूं 200, 100 मेरे पास ये वैल्यू है, मैं x की वैल्यू ले लेता हूं 100 और y की वैल्यू मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल 50। ठीक है, हाफ मैंने दोनों का कर लिया, विड्थ और हाइट का। उसके बाद मेन है रेडियस। रेडियस की जितनी वैल्यू होगी आपका सर्कल का साइज उस पर डिपेंड करता है। तो फर्ज करें मैं यहां पे रेडियस ले लेता हूं 40 पिक्सल। ठीक है, एक हमने 40 का रेडियस ले लिया। स्टार्ट एंगल हम 0 से स्टार्ट करेंगे और जो एंड एंगल है वो फर्ज करें मैं यहां पे वैल्यू 1 दे देता हूं। ठीक है, इसको सेव करें और ब्राउजर में रिफ्रेश करते हैं तो यहां पे हमने ctx.stroke भी यूज करना है। ठीक है, ctx.stroke का मेथड यूज करेंगे तो यहां पे हमारे पास लाइन शो हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि एक आर्क आपके सामने यहां पे नजर आ रही है। इसको अगर मैं जूम करता हूं थोड़ा सा, ये एक आर्क आपके सामने नजर आ रही है जो कि मैंने यहां पे वैल्यू दी है एंड एंगल की। ठीक है, स्टार्ट यहां से हुई और एंड यहां पे हो गई है। इसकी मैं वैल्यू को अगर कर देता हूं 2 तो यहां पे देख सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, ये इंक्रीज हो रही है इस तरीके से। उसके बाद इसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल 4 कर देते हैं तो यहां पे, ठीक है, ये आपके सामने जो आर्क है वो इंक्रीज हो रही है, उसका जो उसकी लेंथ है वो यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। अगर यहाँ पे हम 7 देते हैं, वैसे तो 6.5 है, तो ये एक सर्कल, कंप्लीट सर्कल आपके सामने ये इस तरीके से नज़र आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे दी है। तो इससे ये हमारे पास सर्कल आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर फर्ज करें आप एंड एंगल जो है वो इस तरीके से वैल्यू यूज नहीं करना चाहते तो एक यहाँ पे हम फंक्शन यूज करेंगे math.pi मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये वैसे के वैसे यहाँ पे आपको सर्कल नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 को रिमूव कर देता हूं तो ये हाफ सर्कल आपके सामने नजर आ रहा है। ठीक है, उसका रेडियस इतना है जितना मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, 40 पिक्सल है और math.pi से ये आपके सामने जो हाफ सर्कल की फॉर्म नजर आ रही है, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल इस तरीके से ड्रा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद x की और y की वैल्यूज को हम चेंज करके देखते हैं कि इनसे हमें क्या इनसे फर्क पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल इसको मैं 120 पिक्सल करता हूं तो जो सर्कल है ये x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, अगर इसको मैं 130 करता हूं तो ये सर्कल उस कैनवस के अंदर, जो मैंने कैनवस ड्रा किया है, कंटेनर ड्रा किया बेसिकली, उस कैनवस के अंदर ये x एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। और अगर इसकी वैल्यू 50 कर देते हैं तो ये सर्कल के स्टार्ट में, कंटेनर के कैनवस के स्टार्ट में चला जाएगा। इसी तरीके से ये y एक्सिस की वैल्यू अगर हम चेंज करते हैं तो ये मूव करेगा टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू 50 ली थी और इसकी वैल्यू 100 ली थी। इससे मुराद ये है कि ये जो सर्कल है ये आपके कैनवस के सेंटर में शो होगा। ठीक है, इस तरीके से कैनवस के सेंटर में ये डिस्प्ले हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अच्छा, इसको वाइंड अप करने से पहले एक और चीज मैं आपको यहाँ पे वो मेरे माइंड में आ गई, वो भी हम डिस्कस कर लें कि ये जो 2 लाइनें मैंने यहाँ पे राइट की हैं, var x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय id, और सेकंड में लाइन यहाँ पे राइट की है var ctx इज इक्वल टू x डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2d। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ये डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2d को उठा के मैं ये यहाँ पे कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पे x की बजाय मैं यूज कर रहा हूं ctx, जो कि एक वेरिएबल ctx कॉन्टेक्स्ट के लिए हम यूज करते हैं, उसको मैं यूज कर रहा हूं। अब अगर इसको रिफ्रेश करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि यहां पे जो हम 2 लाइनें राइट यहां कर रहे थे, तो आप क्या करें, आप उसको मर्ज करके इस तरीके से उसको एक ही लाइन की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। ये एक दफा सेमीकोलन आएगा। आप var ctx यूज करें
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी उसको गेट कर लें और उसी के साथ डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट 2D को आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं। और बाकी जो भी आपने मेथड यूज करना है वो अलग से हैं। इन 2 लाइंस की जिनको हमने हर प्रोग्राम में या हर पेज में हमने कैनवस के लिए यूज करना है, कोई ग्राफिक ड्रा करने के लिए यूज करना है, उसे आप 2 लाइनों के बजाय 1 लाइन में इस तरीके से मर्ज कर सकते हैं। तो इसको मैं यहां पे वाइंड अप करता हूं। उम्मीद करता हूं कि इसकी आपको समझ आई होगी जो हमने आज टॉपिक डिस्कस किया है कि HTML5 में कैनवस यूज करते हुए हम एक सर्कल किस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक के पेज पे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मजीद इसको डिस्कस करेंगे और दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।